26वीं आईनी तरामीम का मामला, मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन गया। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही। मुलाकात में आईनी तरामीम से मुतालिक मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजम नजीर तारड़ के हमरा प्रोटोकॉल के बगैर मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे थे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को ब्रीफ किया। JUI जराये के मुताबिक सियासी रहनुमाओं के दरमियान आईनी तरमीम पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अराकीन पार्लियामेंट, एक को धमकियां दी गईं, एक को रिश्वतें पेश की गईं। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया इख्तियार करेंगे। PTI वफ्द के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, आज भी हम हुकूमत का वो ड्राफ्ट मुस्तरद करते हैं और ये किसी सूरत कबूल नहीं। एक तरफ मुफाहमत की बात, दूसरी तरफ अरकान को हिरासा किया जा रहा है। JUI अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं। ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे तो मजबूर होंगे बातचीत रोक दें। सुबह तक सूरत हाल तब्दील न हुई तो लाया अमल तय करेंगे। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरामीम पर कमेटी में अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। हमारे सेनेटर्स और अरकान असम्बली को हरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैया अगर ऐसा ही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। बोले, मौलाना के साथ पहले दिन से तय कर लिया था कि जो तजवीज़ आप आगे देंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया। आज एक और मीटिंग होगी। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल। जराये के मुताबिक आईनी तरामीम की पहले विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। जराये के मुताबिक आईनी तरामीम मंजूरी के लिए पहले सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट से मंजूरी की सूरत में आईनी तरामीम कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इसी पेश नजर कौमी असम्बली के इजलास के वक्त में तब्दीली की गई है। कौमी असम्बली का इजलास अब आज दिन 11 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। पंजाब के तालीमी इदारों में आज छुट्टी होगी। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रखने का ऐलान। लाहौर बोर्ड के आज इम्तहानात भी मुलतवी। इस्लामाबाद के स्कूल खुले रहेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब भर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के सियासी या गैर सियासी इज्तिमा पर पाबंदी। PTI का आज एहतजाज का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अभी आने वाली नस्लों के लिए आवाज न उठाई तो हम मजीद बदतर हालात से गुजरेंगे। फैसला साजों को कहता हूं, ऐसे फैसले ना करें जो अवाम के मफाद में नहीं। आपको इन फैसलों से होने वाले नुकसानात का जवाब देना पड़ेगा। हकीकी आजादी के लिए आइन के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में तय हो गया था, बेंच बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI आईनी बेंच पर मुत्तफिक हो गई। आईनी अदालत नहीं बन रही, डिवीजन बनेगा। डिवीजन बेंच को कहते हैं जो मकासद हासिल करने मकसूद थे उनका काफी हद तक अजाला हो गया। आईनी अदालत के लिए बिलावल भुट्टो ने बहुत मेहनत की। मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए उठे और हम खुद मान गए। अब मौलाना फजल रहमान पर है वो PTI को मनाकर दिखाएं। अदलिया ने एडवेंचर की कोशिश की तो पार्लियामेंट के ताबे लाया जाएगा। अब आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। हमारा मौकिफ है, इस पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का हक हासिल नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, दूसरा मौकिफ है, गलत तरीके से आईनी तरमीम की जा रही है। मौलाना फजल रहमान के मुसवदे से हमने इत्तेफाक किया था। मर्जी के बेंच या डिवीजन बनाए जाएंगे तो इसकी मुखालिफत करेंगे। अदलिया में सीनियोरिटी खत्म करने की तजवीज हुई तो मुखालिफत करेंगे। जो भी आईनी पैकेज आएगा हम वोट नहीं करेंगे। मौलाना ने मशवरा मांगा है, हम मशवरा देंगे। मौलाना का मुसवदा दुरुस्त है, मुल्कीर एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। जजेस के तबादले की कोई चीज ज़ेरे गौर नहीं। मुर्तजा वहाब कहते हैं, चीफ जस्टिस की तैनाती पर मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई। JUI ने कहा, अगर PTI नहीं मानी तो ऐसा नहीं कि हम उनके साथ जाएंगे। मौलाना खुद कह चुके, चीफ जस्टिस की तैनाती पर फिटनेस भी देखनी चाहिए। आईनी अदालत ना आईनी बेंच, हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज।
मुजवजा तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में जजों की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में हर सूबे से जजों की तादाद बराबर रखने की कोशिश की जाएगी। आईनी डिवीजन को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन सुनेगा। आईनी मामलात के केस आईनी डिवीजन का फुल बेंच सुनेगा। आईनी डिवीजन को सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती इख्तियारात भी हासिल। केस आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच सुनेगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी डिवीजन को मुंतकिल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। हुकूमत की मुजवजा आईनी तरमीम में 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाने की तजवीज। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। खुसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल 3 दिन में सिफारिशात भेज सकेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावा किया, हुकूमत के ड्राफ्ट में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की बात हुई। हुकूमत के 7 बंदे आईनी तरामीम पर वोट नहीं देंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा 7 से ज्यादा बंदे हो सकते हैं। उमर अयूब बोले, आईनी तरामीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं। सेनेटर्स को 1 अरब रुपए की ऑफर्स हो रही हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं 2 दिन तक किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी बोले, इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए, बस अब एक फूंक की देर है, वो फूंक कमेटी मारेगी। शरी रहमान कहती हैं आज पीटीआई ने मुसवदा पेश नहीं किया। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसवदे पर इत्तफाक हो गया। 1-2 दिन की बात है, सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। राजा परवेज अशरफ कहते हैं आईनी अदालतों पर पीछे हटने वाली बात गलत है। तमाम जमातों के दरमियान मुशावरत जारी, कोशिश है कि जल्द मुश्तरका ड्राफ्ट आ जाए। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं। सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का दावा। खुसूसी कमेटी के इजलास से कबल सहाफियों से गुफ्तगू में कहा अरकान को 1 अरब रुपए तक की ऑफर हो रही है। इस कमेटी का काम आईनी तरमीम नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। पीटीआई के बहुत से कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वजीर दाखिला के घर के करीब से जैन कुरैशी की अहलिया को उठाया गया। शाह महमूद कुरैशी के घर पर छापे मारे जाते हैं। मेरे घर पर भी छापे मारे गए। मगदाद अली खान लापता हैं। शफकत अवान के घर में तोड़फोड़ की गई। उसामा मैला का कारोबार मुकम्मल बंद कर दिया गया। रियाज फतियाना के बेटे को जबरी लापता किया गया। हाजी इम्तियाज के भाई के घर में पुलिस गई, उनके मुलाजमीन को मारा। जहूर कुरैशी के कनाडा होते हुए उनका कारोबार सील किया गया। औरंगजेब के चिप पर झूठे मुकदमात बना दिए। आतिफ खान के घर पर छापा मारा गया। मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, पीटीआई को तकलीफ महसूस हो रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद एससीओ समिट का कामयाबी से इनेकाद हुआ। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। सियासतदान पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। पीटीआई ने फलस्तीन के लिए एपीसी इजलास में शिरकत नहीं की। ये कभी फलस्तीन में इसराइल के मजालिम की बात नहीं करते। इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। पीटीआई का माजी गवाह है जो अपोजिशन के साथ इनका सलूक था। इक्तदार के नशे में ये लोग सब कुछ भूल गए थे। वक्त आ गया है कि स्टेट की रिट कायम की जाए। जमात के अरकान को धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। ये बात हमारे दिल में कील की तरह पेवस्त हो जाएगी। कील निकालेंगे तो गोश्त फटेगा, फिर मामलात संभाल नहीं सकेंगे। जेयूआई के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में खिताब। कहा अरकान को धमकाना है, गालियां देनी है तो अख्तर मैंगल के बाद मजीद 5-7 लोग इस्तीफा दे देंगे। मुमकिन है मैं भी शामिल हो जाऊं। हाउस में बेइज्जती कराने का कोई फायदा नहीं। तरमीम पर इस तरह से वोट लेना है तो फिर हम इस ऐवान से बाहर ही अच्छे हैं। बीएनपी मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान की भी तरमीम पर वोट के लिए दबाव की तस्दीक। कहा मेरे पास वो अल्फाज नहीं लेकिन चादर और चारदीवारी की पामाली की गई। सेनेटर नसीमा एहसान तकरीर के दौरान आबदीदा ऐवान से बाहर चली गई। सेनेटर अरबाब उमर फारूक का
ने कहा कि एपीएन अरकान को प्रेशराइज करते हुए देखा, लॉजिस के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़े देखा। ये तरीका अपनाएंगे तो कोई वोट नहीं देगा, मसला हल नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी कहेंगे पाकिस्तान आकर खेलना है। भारतीय क्रिकेट टीम को इजाजत देने वाले इजाजत नहीं देते। भारतीय वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अगर एससीओ पर पाकिस्तान आते तो बहुत अच्छा होता। भारतीय वजीर-ए-आजम नहीं आए मगर वजीर खारजा आए, ये भी अच्छी बात है। एससीओ से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को सस्ती बिजली बेचने के हक में हूँ, ये जरूर करना चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो 2 घंटों में जरूरत का सामान पाकिस्तान आ सकता है। मरियम नवाज ने कहा, भारतीय पंजाब का दौरा करना चाहती हूँ। पाक भारत वज़ीर खारजा के दरमियान मुलाकात में क्रिकेट पर बात हुई। भारतीय अखबार का दावा। भारतीय अखबार के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय टीम का पाकिस्तान का 17 साल बाद पहला दौरा होगा। 2 तरफा सीरीज के लिए दोनों ममालिक को पहले से तयशुदा शेड्यूल में से वक्त निकालना होगा। पीसीबी तीनों मैच लाहौर में कराने की तजवीज भी दे चुका, ताकि भारतीय टीम हर मैच के बाद वापस अपने मुल्क जाना चाहे तो आसानी से जा सके। ब्रॉडकास्टर्स के इसरार पर पीसीबी ने एक मैच रावलपिंडी में कराने की तजवीज भी दी। भारतीय दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक भारत वज़ीर खारजा के दरमियान मुलाकात में क्रिकेट पर कोई बात नहीं हुई। लंच पर सिर्फ खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हामिद खान की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया, आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। एतराजात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। वकील हामिद खान ने कहा, हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। जेयूआई के आईनी तरमीम के मुसवदे के अहम निकात सामने आ गए। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जेयूआई मुसवदे के तमाम निकात से इत्तेफाक नहीं किया। जेयूआई की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। हाई कोर्ट आईनी बेंच चीफ जस्टिस समेत 3 सबसे सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। जेयूआई की आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज। 19 में तरमीम मंसूख करने की भी तजवीज। जजेस की तकर्रुरी की हद तक 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज। आर्टिकल 184 में तरमीम की भी तजवीज। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की तजवीज भी आईनी तरामीम में शामिल है। इसके अलावा हुकूमती आईनी तरामीम में तजवीज दी गई है कि कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। हाई कोर्ट जजों की खाली आसामियों के लिए जुडिशल कमीशन कम से कम 1/3 नाम मातहत अदलिया से तजवीज करेगा। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार देने की तजवीज दी गई है। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। खराब कारकर्दगी पर जुडिशल कमीशन जज को बेहतरी के लिए मोहलत देगा। अगर हाई कोर्ट जज मोहलत के बावजूद कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में जजों की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। माइशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाना चाहते हैं। टैक्सों का निजाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात को खुश आइंद करार देते हुए कहा, पाकिस्तान में तवानाई की इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। कॉलेज वाकये के मुसद्दिका होने के बारे में कोई सबूत नहीं मिले। सीसीपीओ लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जैसे ही वाकया सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज देखी गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सोशल मीडिया पर जिस अस्पताल का नाम लिया गया उसे भी चेक किया। वीडियो में जिस बच्ची का नाम आया उनके बारे में भी पता किया।
जिन तलबा के बयान आते रहे वो भी बयानात से पीछे हट गए। अभी तक वाकये के मुसद्दिका होने के सबूत नहीं मिले। दुआ है ज्यादती का वाकया ना हुआ हो। मरियम नवाज बच्चों को धमकियां देती हैं, एहतजाज किया तो घर वालों को उठा लेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज खातून के हुकूक की अलंबरदार बनती हैं। क्या आलिया हमजा और यास्मीन राशिद खातून नहीं? कल अपनी बैड गवर्नेंस छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 7 माह सिर्फ पीटीआई पर तनकीद करने में गुजार दिए, आपने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में पीटीआई की 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए नून लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत। शुएब शाहीन ने कहा 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, नोटिस हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा यह मुमकिन नहीं, अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका तो वक्त दिया जा सकता था। तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है, समाअत आज दोबारा होगी। सानेहा कारसाज की बरसी 18 अक्टूबर 2007 को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी पर लोगों का जम्मे गफिर इस्तकबाल को उमड़ आया। बेनजीर भुट्टो के ट्रक के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाकों से 119 अफराद जाम बहक, 353 जख्मी हुए। धमाकों में बेनजीर भुट्टो और ट्रक पर बैठी पीपीपी क़यादत बाल बाल बच गए। सानिया की बरसी पर कारसाज हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जलसा आम होगा।